नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो से आप देखते आ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, और उसी क्रम के अंदर ये अगला वीडियो है आपके सामने। हमने पिछले वीडियो में जो प्रधानमंत्री है उनके बारे में पढ़ा था, और भारत में क्या है दोस्तों, अस्थिरता का काल चल रहा था। क्या चल रहा था? अस्थिरता का काल। अस्थिरता का काल मतलब तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री आ रहे थे, जा रहे थे, नहीं है ना, कोई स्थायित्व लोकसभा नहीं चल रही थी, भंग होती जा रही थी। अब जाके क्या हुआ है कि चुनाव हुए हैं, और जब चुनाव हुए हैं 1991 में, तो अब 5 साल के लिए भारत को प्रधानमंत्री मिले हैं नए। तो आज जो हम पढ़ेंगे नए प्रधानमंत्री, उनका नाम है दोस्तों पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव के नाम से हम इन प्रधानमंत्री को जानते हैं। प्रश्न आता है कि इनका कार्यकाल क्या है, तो मैंने कहा 91 से लेकर 96 तक है। तो देखिए 12 जून 1996 से लेकर ये रहे हैं 16 मई 91 से ना, 91 से लेकर 96 तक ये रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 1991 में चुनाव हो गया, भारत के स्थायी प्रधानमंत्री बन गए हैं, और अब इनका कार्यकाल चल रहा है। देखिए दोस्तों, कई बार आ जाता है पूरा नाम इनका, कई पीवी का मतलब क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों, कई जगह आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इनका पूरा नाम बता रहा हूं आपको कि इनका पूरा नाम क्या है। पूरा नाम है, ये पति हैं, किसके पति हैं? पामुला के। क्या नाम है? पामुला पति। पामुला पति है ना, वेंकट रमन। पी.वी. हो गया, और आगे वो का वही है नरसिम्हा राव। पूरा नाम क्या हो गया है? पामुलापति वेंकट रमन नरसिम्हन राव, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक इनका, ये तो पूरा नाम है दोस्तों, एक आता है उपनाम। इन्हें किस नाम से भी जाना जाता था? क्योंकि देश में आर्थिक सुधार भी किए, तो इनको कहा जाता था पिता, फादर ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म। ठीक है, क्योंकि देखिए कि भारत में अस्थिरता का काल था, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, सोना हम गिरवी रख चुके थे, है ना। तो करे क्या? तो इन्होंने एक नीति अपनाई। तो इनकी जो नीतियां थी, उन नीतियों को हम किस नाम से जानते हैं? इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीति अपनाई। क्या होता है इनका तात्पर्य? क्या होता है? अपनाई। तो इनका तात्पर्य दोस्तों कि विदेश से जितनी भी कंपनियां हैं उनको छूट दे दी इन्होंने। जो भी नियम कायदे ज़्यादा लग रहे थे, कठिनाई थी यहाँ पे व्यापार करने में, तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने छूट दे दी सभी को कि बाहर से कंपनियां आए, भारत में व्यापार करें, खुद का भी प्रॉफिट हो और भारतीयों का भी प्रॉफिट हो, इकोनॉमी बढ़े ना। प्राइवेट सेक्टर जो जितने भी आप कंपनियां देखते हैं, होंडा, हुंडई, ये बाहर से आई हुई कंपनियां हैं, वो सभी कंपनियां दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में आई थी। तो इनके कार्यकाल में कंपनियां बढ़ती गई। ठीक है, तो अब ये बढ़ी तो देश के अंदर आर्थिक स्थिति क्या हुई? स्ट्रोंग हुई, है ना। अब देखिए इनके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई वो यह है, ये प्रश्न खूब आता है, इन्होंने 73वां व 74वां संविधान संशोधन करवाया। इन्होंने 73वां 74वां संविधान संशोधन करवाया, जिसके तहत पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यह है उपलब्धि मेन। भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया है। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। और 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है कि जब ये संविधान संशोधन हुआ तो पंचायत राज को, किसको दोस्तों, पंचायत राज को क्या किया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायत राज को पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था।
अब पंचायत 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या दिया गया कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त है ना, सरपंच की सील चलना स्टार्ट हो गई है ना, पहले नहीं चलती थी। तो ये इनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उपलब्धि है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न किस प्रकार है, हम पढ़ रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव, कार्यकाल पूरा है, पूरा कार्यकाल क्या है 91 से 96 तक 5 साल सरकार रही है। पूरा नाम है पामुला के पति, मतलब है ना, आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि पामुलापति वेंकटरमन नरसिम्हा राव, और उपनाम किस नाम जाना जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्मा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की क्या है नीति अपनाई है। इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया गया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन करवाया है, और पंचायत राज को क्या है संवैधानिक दर्जा प्राप्त करवाया है। वो क्या हुआ है, सब इन्हीं के कार्यकाल के अंदर हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे अपन बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब अगर आगे बात करते हैं कि इनके कार्यकाल में और क्या है ना, क्या क्या किया है इन्होंने। बड़े प्रधानमंत्री थे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इनसे पहले जितने भी ये भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, इनसे पूर्व जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, ऐसे में कोई कांग्रेस की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, है ना, पर आप खुद दिमाग लगाइएगा और बात कीजिएगा। ये जो पीवी नरसिम्हा राव थे, ये सीएम थे आंध्र प्रदेश के। कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के। देखिए यह पूर्व में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, एक तो ये खास बात। देखिए जब मृत्यु हुई इनकी, इनसे पूर्व कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री हैं, आप नाम सुनोगे, बताओ कौन कौन प्रधानमंत्री इनसे पूर्व है। देखिए कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली के अंदर उनकी क्या समाधि है। फिर प्रधानमंत्री दूसरे इंदिरा गांधी, को भी कांग्रेस के, उनकी भी दिल्ली में समाधि है ना। ठीक है, और दूसरे और किसी के ध्यान नहीं। उसके बाद राजीव गांधी, कांग्रेस एक परिवार की बात बता रहा हूँ, उनकी भी दिल्ली में समाधि है। ये भी तो कांग्रेस के थे, इनकी भी तो दिल्ली में समाधि होनी चाहिए फिर जब मृत्यु हुई। पर इनकी मृत्यु हुई, इनकी समाधि कहाँ बनाई, इन्होंने आंध्र प्रदेश में बनवाई, भेज दिया। क्यों, क्योंकि कांग्रेस में एक परिवार है, गांधी परिवार, वो चाहता ही नहीं है कि हमारे अलावा किसी दूसरे के ऊपर क्या चढ़ाया जाए, पुष्प चढ़ाया जाए, है ना। तो पुष्प हमारे दादा परदादाओं पे चढ़ने चाहिए, किसी और पे नहीं चढ़ने चाहिए। तो इनकी क्या है समाधि वहाँ नहीं है। जबकि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, प्रवक्ता थे, जबरदस्त थे, नहीं बनाया। और सोनिया गांधी ने उनको यहाँ से आउट किया, जैसे मृत्यु हुई कि हाँ कहाँ भेज दो, कि बोले वहाँ भेजो इनका, आंध्र प्रदेश ही ले जाओ इनको। ठीक है, अब 73-74 संविधान संशोधन के कार्यकाल में हो गया था। इनकी सबसे विशेष बात, मैंने क्या कहा कि कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो वो क्या होना चाहिए दोस्तों, वह संसद का सदस्य होना चाहिए। कहाँ का, संसद का। संसद का मतलब क्या हुआ है, या तो वह लोकसभा का सदस्य हो, और या फिर वो कहाँ का हो, राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, अब इनकी खास बात क्या है कि जब ये प्रधानमंत्री बने, मतलब चुनाव हुआ, कांग्रेस में बहुमत आया, किसको बनाए, तो इस सोनिया गांधी को बना नहीं रहे थे, बनाए किसको, है ना, कोई भारत में ऐसा आदमी चुन के लाओ। तो ये जब क्या थे, दक्षिण के अंदर यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब इनको बनाया था, है ना। तो क्या खास बात हो गई, जब प्रधानमंत्री बने तब किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। मतलब प्रधानमंत्री कौन सा, लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा से क्या थे, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मतलब विधानसभा के सदस्य थे जब बने। पर मैंने क्या कहा कि किसी को भी बनाया जा सकता, उस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। चुनाव हुआ, चुनाव में कांग्रेस की क्या हुई थी, भारी बहुमत से सीटें आई। 91 में कांग्रेस ने सीटें जीत ली, और जीतने के बाद प्रधानमंत्री किसको बनाए, वो पहले पीवी नरसिम्हा, वो क्या नाम आपके वीपी सिंह चले गए, चंद्रशेखर चले गए, बड़े नेता हो गए। राजीव गांधी की मृत्यु हो गई दोस्तों 91 में। अब कांग्रेस में नेता नहीं है, सोनिया गांधी नई नई दुल्हन आई हुई थी, उनको कहाँ बनाए, तो इनको आंध्र प्रदेश से उठा के लाए और इनको प्रधानमंत्री बनाया। तो ये सदस्य बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। बाद में इन्होंने क्या किया है कि बाद में इन्होंने नांदयाल से लोकसभा चुनाव लड़ा, एक सीट है नांदयाल से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते, है ना। वहां से चुनाव लड़ा और वहां से सदस्य बने। तो सदस्य किसके, लोकसभा के। अभी तक हम जितने प्रधानमंत्री बने हैं, उन प्रधानमंत्रियों में से
केवल और केवल अभी तक जो पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे जब नाम आ जाएंगे, अभी तक जो पढ़े हैं उनमें से इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री है जो किससे थी, राज्यसभा से थी, है ना। बाकी सब लोकसभा से, तो ये भी लोकसभा से चुनाव जीत कर आए हैं नांदेड़ से। नेक्स्ट बात, दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री, आप क्या कह सकते हो, प्रथम व्यक्ति जो दक्षिण भारत से हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। अभी तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं वो उत्तर भारत के बने हैं, ये दक्षिण भारत से बढ़ने वाले क्या हैं, प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। ये इनके कार्यकाल के अंदर हुआ है दोस्तों। तो ऐसा ऐसा इनका कार्यकाल हुआ और 1996 में फिर क्या हुए, चुनाव हुए हैं, और चुनाव हुए तो क्या हुआ है, फिर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो फिर गठबंधन की सरकार बनी है, उसका अध्ययन अब आगे करते हैं अपन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा यहाँ से, चले आगे अपन। देखिए अब जो प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का बहुत ही जबरदस्त प्रधानमंत्री आ रहा है आपके सामने। क्या सिद्धांतवादी थे, क्या शालीनता थी, सरल स्वभाव के प्रधानमंत्री, है ना। अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जिसकी विपक्ष भी कभी आलोचना नहीं कर सकता था, ऐसे प्रधानमंत्री बने। देखिए हुआ क्या कि 1996 में 96 में चुनाव हुए, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बहुमत का मतलब आप ये समझिए कि 50% प्लस 1 होना चाहिए, उसे बहुमत कहते हैं। उस समय सबसे बड़ा दल बना कोई बीजेपी, है ना। बीजेपी के पास लगभग 160 सीटें थी। यहाँ थोड़ा सा उदाहरण समझाता हूँ आपको कि भारत में चुनाव जीतने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 272 सीटें मिलनी चाहिए, उसको 273 सीटें उसके पास होनी चाहिए। अब इस समय 160 सीटों के साथ बीजेपी टॉप पे चल रही। क्या है, बीजेपी। मतलब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस भी अल्पमत में आ गई, किसी ने बीजेपी को, पर 272 तो बीजेपी के पास भी नहीं है। अब क्या किया जाए, तो प्रधानमंत्री या तो बनता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता, तो बहुमत किसी को मिला नहीं, या सबसे बड़े दल का नेता। तो राष्ट्रपति को सविवेक है कि राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को क्या भेजे, निमंत्रण भेजे। उस समय राष्ट्रपति ने बीजेपी के सबसे बड़ा दल के नेता से, बीजेपी थी और सबसे बड़े दल के नेता कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को निमंत्रण भेजा कि आप क्या बने, सरकार बनाए। अटल जी को निमंत्रण तो मिला, पर अटल जी को पता है 100 सीटें मेरे पास लगभग कम पड़ रही है, मैं कहाँ से लाऊंगा इतनी सीटें ना, तो सरकार नहीं बनाई। और उन्होंने कहा भाई अपन नहीं बनाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि देखो मौका मिला, सरकार नहीं बनाई। तो उन्होंने कहा कोशिश करने में क्या होता है, तो इन्होंने कोशिश की और कोशिश करके गठबंधन कर आके इन्होंने सरकार बनाई। तो ये प्रधानमंत्री बने हैं नए। क्या नाम है नेक्स्ट प्रधानमंत्री का, हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए इनका जो कार्यकाल है अटल बिहारी वाजपेयी का, 16 मई, ये कार्यकाल नोट कीजिएगा, 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 है इनका कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, कार्यकाल महत्वपूर्ण क्यों बता रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात पहले तो देखिए इनका समय का देखिए और आदि क्या खास बात है। प्रथम शुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम शुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। देखिए दोस्तों, शुद्ध मैंने इसलिए बोला कि गैर कांग्रेसी तो और भी थे, मोरारजी देसाई बने थे, अभी वीपी सिंह जी की बात की थी पन्ने, वो बने थे, परंतु शुद्ध रूप से का तात्पर्य यह है कि इन्होंने अपने जीवन में कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। मोरारजी जी, वीपी सिंह जी, ये सब कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बनाई। इन्होंने अपने जीवन में कभी भी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। ये शुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है तो वो कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। दोस्तों आज तक के ऐसे प्रधानमंत्री केवल ये हैं जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है, मात्र 13 दिन। 13 दिन के प्रधानमंत्री रहे। 13 दिन में इनकी क्या चली गई दोस्तों, सरकार चली गई है ना। बहुमत साबित न होने के कारण त्यागपत्र दिया। क्या हुआ, मैंने अभी कहा ना 160 सीटें थी, इन्होंने क्या प्रधानमंत्री बनाया। और कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब का भाई
6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है, 6 महीने का जो आपको समय दिया जाता है उस समय में आपको बहुमत साबित करना पड़ता है। तो इन्हें समय दे दिया, अभी 2 हफ्ते में आप अपना बहुमत साबित कीजिए। ठीक है, अब इन्होंने अपना बहुमत साबित करने के लिए क्या हुआ, घूमे, शिवसेना वगैरह सबसे बात करके सभी दलों से और गठबंधन करके सरकार बना ली। मतलब उनके पास 271-72 हो गए थे, मतलब 1 वोट कम पड़ गया और मात्र 1 वोट कम होने से इनकी क्या चली गई, सरकार चली गई। 1 मत कम होने से ना किनकी चली गई, सरकार, क्योंकि 272 आया नहीं। और बहुत ही जबरदस्त भाषण आप टीवी में और रेडियो पे अभी देखते होंगे, सुनते होंगे कि इन्होंने जबरदस्त भाषण दिया था कि आज हमारे एक सरकार का 1 मत कम होने से हमारी सरकार चली गई है। भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से चूक गए केवल 1 वोट कम होने से। इसलिए दोस्तों 1-1 मत का बहुत महत्व होता है। दिया नहीं और हंसे थे कांग्रेस इसके ऊपर, तब उन्होंने शब्द बोले थे दोस्तों, और वो शब्द साकार उनका आज हमारे ऊपर लोग हंस रहे हैं क्योंकि हमारे सदस्यों की संख्या कम है इस कारण। पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस दिन हमारी पार्टी बहुमत में होगी और जो लोग हम पे हंस रहे हैं, है ना, वो अल्पमत में हो गए। दोस्तों वो दिन आया सन 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री की जब शपथ ली थी, तब भारत की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी, अल्पमत दूर की बात है दोस्तों, अल्पमत में फिर भी सीटें होती है, विपक्ष का दर्जा नहीं भाई, जिस किसी भी पार्टी को जिसको विपक्ष का दर्जा दिया जाता है उसके कम से कम 10% वोटिंग होनी चाहिए। उन्हें 10% वोट भी नहीं मिले। सबसे बड़ी पार्टी क्या होगी, पार्टी का नाश हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हंसते तो किसी पर हंसना नहीं चाहिए ना, और सही आदमी सही बातें कहते तो गड़बड़ हो जाए। और उन्होंने इन अपने 13 दिन की सरकार में इन्होंने एक फैसला ले लिया था। इन्होंने कहा कि हमारा पहला मुद्दा होगा देश की सुरक्षा, धारा 370 हटाना, सरकार रहे चाहे नहीं रहे, आज कम में कल को ज़्यादा होंगे, और जब भी आएंगे तब हम इन मुद्दों पे काम करेंगे। और इन्होंने कहा हम परमाणु परीक्षण करेंगे, सबसे पहले कह दिया, और सरकार इनकी चली गई है ना। फिर जब दोबारा सरकार आई तो इन्होंने परमाणु परीक्षण करके देखा है दोस्तों ना, मतलब पीछे नहीं हटे, और जो जो इन्होंने मुद्दे उठाए वो उनका सपना साकार हुआ है। बाकी इनके बारे में बहुत सारी डिटेल है जो हम अगले जब दोबारा इनका कार्यकाल आएंगे, जब ये देखो इनका लक देखिए आप, पहले 13 दिन के प्रधानमंत्री, अगली बार 13 महीने के प्रधानमंत्री भी यही रहेंगे ना। तो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री का इन्होंने क्या लिया है, शपथ ली है ना। तो इनके बारे में जो और कुछ रह गया है वो जब नेक्स्ट इनका कार्यकाल आएगा, बड़ा कार्यकाल, उसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अपने ये वीडियो को यहीं रोकते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा ना, और लाइक करना ना भूलें इसको। और अच्छी अच्छी बातें इनमें बताई गई है आपके व्यक्ति विशेष संबंधित, वो आप लोगों तक इन बातों को पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों।